चंद्रा। ग्वालियर नगर निगम के पार्षद चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, वे हमेशा गरीबों के हित में निर्णय लेने की बात करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज नगर निगम परिषद की बैठक में उठा, जिसमें केदारपुर में आदर्श कॉलोनी की बसाने का मामला था। उसमें 463 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना है। कांग्रेस के पार्षदों का आरोप है कि इसमें फर्जी पट्टे हुए हैं, इसकी जांच होना चाहिए, जबकि भाजपा पार्षदों का कहना है कि जो विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत हुई है उस पर कोई अड़ंगे नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों का यह भी कहना है कि इसमें जो प्रस्ताव लाया गया है वह नियम विरुद्ध तरीके से लाया गया है। मेयर इन काउंसिल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति लगाई थी और कई जानकारियां मांगी थी, जिसे नगर निगम प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया है और इसे सीधे नगर निगम परिषद में इस प्रस्ताव को भेज दिया गया है। इस तरह यह गलत है, नियमों के विरुद्ध है, यह मामला सीधे परिषद में नहीं आ सकता। इसी मुद्दे पर परिषद में काफी हंगामा हुआ। एक बार 5 मिनट के लिए बैठक को स्थगित भी करना पड़ा। परिषद में ये मुद्दा स्वीकृति के लिए आया है, इसकी स्वीकृति दी जाए माननीय जी। 3/5/2023 को टीएनसीपी से परमिशन ली। ये आपत्ति गलत थी क्या अध्यक्ष जी? आपत्ति लगाना एमआईसी का अधिकार है। अगर गलत होगा एमआईसी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार आपत्ति लगाएगी। ये एमआईसी के अधिकारों में, कर्तव्यों में 420 के एफआईआर केस किया जाए और उन्हें 420 में डाला जाए। और अध्यक्ष जी ये बोल रहे हैं जो नाम हट जाएंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा और तब तो निरस्त से काम नहीं चलने वाला। उन पर 420 की कार्रवाई होगी तब जाके अब नगर निगम परिषद की 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक का निर्णय क्या रहा, इसे भी आप समझ लीजिए। सत्ता पक्ष अड़ा था कि इस पे वोटिंग ना हो और विपक्ष यानी भाजपा के पार्षद अड़े थे कि इस पे वोटिंग करा ली जाए कि जो प्रस्ताव है उसे मंजूर किया जाए या नहीं। इसी बीच सत्ता पक्ष के कृष्णराव दीक्षित कल्लू ने एक नया पेच फंसा दिया। उनका कहना था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इसमें नोट ऑफ डिसेंट ले लिया जाए हमारी ओर से, उसके बाद वोटिंग करा ली जाए। यह टेक्निकल मामला फंस गया। सभापति ने कहा कि आप वोटिंग के पक्ष में हैं अथवा नहीं, यह बता दिया जाए, लेकिन काफी देर तक इसी पर विवाद चलता रहा। आखिर सभापति ने निर्णय दिया कि इस मामले में वोटिंग कराई जाएगी और उन्होंने वोटिंग कराने का आदेश दिया। जब हाथ उठवाए तो प्रस्ताव के समर्थन में 33 भाजपा के पार्षदों ने अपने हाथ उठा दिए और विपक्ष में कांग्रेस के
केवल 26 पार्षद ही रहे। हालांकि उन्होंने हाथ नहीं उठाए, फिर भी सभापति ने कह दिया कि ये प्रस्ताव मंजूर किया जाता है। इस पर कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि हमने नोट ऑफ डिसेंट दिया है, हमने ना विरोध किया और ना समर्थन किया, इसलिए जो कानून है उसके तहत यह प्रस्ताव मंजूर करना गलत है। लेकिन सभापति ने निर्देश दिया कि यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। तानाशाही या उपयोग कर ही नहीं रहा हूँ। आप निश्चय कैसे करेंगे? आप निश्चय कैसे करेंगे? मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, बताइए वोटिंग में बात निश्चय में नहीं, वोटिंग नहीं किस आधार पर? आपका डीजल नोट, आप डीजल नोट करा रहे हैं इसलिए डीजल नोट तो कराना ही पड़ेगा। हमारा ये विरोध है, आप नहीं मानते हमारे विरोध को, इसलिए वोटिंग करा दो। हमारा विरोध ही है, हमेशा विपक्ष ये करता है। हाँ, आप विरोध कर दो, हकदार हों उनको पट्टे मिलें, उसके बाद उस पर काम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आधार पर जबरदस्ती दबाव में आकर के जिसमें अनियमितताएं, उस कार्य को आज उन्होंने स्वीकृति की है। हमारे पार्षदों से हाथ भी नहीं उठवाए, जबरदस्ती गिनती भी कर ली बिना हाथ उठाए। इस तरह की अनियमितताएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। क्या चीटिंग हुई है आपके साथ? नहीं, चीटिंग के सबको दिख रहा है। अगर हाथ उठवाने के कहा तो हमने कांग्रेस के किसी भी पार्षद ने हाथ नहीं उठाए, क्योंकि वो गलत है। पहले गलत विरोध में थे। हम क्या कह अब अगला रुख क्या रहेगा? आप हार गए यहाँ पे सदन में। नहीं, हमारी यही मांग थी कि गरीबों को पट्टे मिले, जो सही हकदार हैं उनको पट्टे मिले, जो गलत है उनको, इसमें है अनियमितताएं तो उनकी जांच हो, पहले भौतिक सत्यापन हो, उसके बाद फाइल स्वीकृत करें, काम करें, विकास करें। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। और 263 क्या, जो 48,000 लोग ग्वालियर में ऐसे हैं जिनको पट्टे देने की आवश्यकता है, उन सबको पट्टे दें, उन सबका विस्थापन हो। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। इसमें जो गलत लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर जो गलत लोगों को पट्टे दिए गए हैं, ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे लोगों को, किसके दबाव में, नाम बताएंगे? आप सभी जानते हैं, रोज पेपरों में छप रहा है। उन्होंने की आपसे जानना चाहिए। मैं मुन्ना लाल जी, उनने खुद मांग की है कि इसमें गलत लोग हैं, वो पत्र लिखा है, खुद कह रहे हैं, उनके साथी पार्षद भी कह रहे हैं कि मुन्ना लाल जी ने मांग करी है, गलत लोग हैं पट्टे। हमने पार्षदों से कहा कि स्पष्ट करो वो गलत लोग हैं कौन, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके लिए काम करते हैं। ठीक है। एजेंडे के बिंदु क्रमांक 9, जो कि केदारपुर में कोटी कॉलोनी, बुरावली आदि जगह के विस्थापित लोगों को वहाँ बसाया जा रहा है, वो बिंदु था। उसमें सदन में चर्चा हुई। चर्चा काफ़ी लंबी चली, लगभग 2.25 घंटे हो गए चर्चा को। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उसमें कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे और विपक्ष के लोग वोटिंग की मांग कर रहे थे। तो दोनों तरफ से चर्चा के बाद वोटिंग का आदेश दिया गया। उसके आधार पर जो पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ, ज़्यादा मत आए, इसलिए कमिश्नर का उक्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। किस तरह का प्रस्ताव, निर्माण की स्वीकृति मिल रही, क्या रहेगा, किस तरह का विकास, जो वहाँ पे विकास होना है, व्यय स्वीकृति के लिए बिंदु आया था। वो व्यय स्वीकृति
बहुमत के आधार पे दे दी गई है। इसमें नोट ऑफ डिसेंट लगाया है, वो क्या है? नहीं, उनकी मांग थी कि दोनों चीज़ें की जाए, डिसेंट नोट भी कराया जाए और वोटिंग भी कराई जाए। तो चूंकि वो मेरा अधिकार का मामला है, मैंने उनसे बार बार आग्रह किया कि हम वोटिंग करा देते हैं या डिसेंट नोट करा दो आप, तो वो उस पर तैयार नहीं थे। वो कह रहे दोनों चीज़, इसलिए मैंने 2.5 पैसे वोटिंग का आदेश किया और वोटिंग हुई, बहुमत के आधार पर बिंदु स्वीकृत किया गया। वोटिंग में कितने परसेंटेज आए दोनों के? प्रस्ताव के पक्ष में 33 और विरोध में 26।